नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए आप, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इनमें से जो सही है, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें उत्तर। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे निचली परत यानी वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आपका बादल गरजना, बिजली चमकना, वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सभी वायुमंडल के क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होता है। और इसके ऊपर होता है समताप मंडल, जहाँ की वायुयान यानी कि हवाई जहाज चला करते हैं समताप मंडल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। तो आप समझ गए कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वह कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत में ही होती है। क्या क्या होती है अभी तुरंत बताएं हम कि बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत में ही होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हम लोग जिसके जन्म तिथि के पर शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किडनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डप्सन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 72 बार। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सोचे थे आप। सार्वभौमता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह कौन सा? ओ ग्रुप को कहा जाता है सार्वभौमता ओ। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गाफर खान। खान अब्दुल गाफर खान। अगला प्रश्न है,
रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7.4। 7.4 होता है क्षारीय का। और अम्लीय कह दे तो अम्लीय 7 से कम होगा। अम्लीय 7 से कम होगा, क्षारीय 7 से अधिक होता है, उदासीन 7 होता है जो जल का होता है। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? भारत रत्न से प्रथम पुरुष हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा दोस्तों क्या हो रखा है कि मिट गया है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा। कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न है आपका फेरल है। प्रश्न क्या है? फेरल का नियम का संबंध है। फेरल के नियम के संबंध है। फेरल के नियम का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पवन की दिशा में। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेरल के नियम का संबंध किससे है? पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तो एक आध प्रश्न ऐसा हो सकता है पीडीएफ बनाने में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रेमन मैग्सेसे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, 46। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कोलोलॉजी। कोलोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 120/80 मिमी यानी mm। अगला प्रश्न है आपका, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ए बी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 206 हड्डी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पैर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवासदी चट्टान। आवासदी चट्टान के अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत रत्न। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेन एवं वीनर ने। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। हाँ जी दोस्तों, ये शुरू में ही बता चुके हैं कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृषि में। कृषि में बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 71%। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन श्वेत रक्त जीवन का होता है, 2 से 4 दिन होता है। यानी कि देखिए, श्वेत रक्त क्या होता है, अगर आपको कहीं खोज छेछाड़ या मतलब त्वचा पे कुछ लग जाए, मतलब ठोस पदार्थ, जहाँ की ब्लड निकलने से पहले श्वेत रक्त का निकलता है, जो कि हमारे शरीर का सुरक्षा कवच भी कहला जाता है, श्वेत रक्त कण, जिसको WBC कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पीलिया स्प्लीन। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया स्प्लीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वाधिक लवणता वाला झील है? सर्वाधिक लवणता वाला झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वन झील। वन झील। अगला प्रश्न है, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है?
तो 35%। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, टाइलियन। लार में कौन सा विटामिन एंजाइम पाया जाता है? टाइलियन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किस यंत्र में मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र में मापा जाता है? तो सिग्मोमेनोमीटर से, सिम्फोगेमेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री, 310 केल्विन। इनमें तीनों सही है, क्योंकि ये 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस डिग्री में होता है 37 डिग्री, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन, यानी कि तीनों सही है। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।